जय माता की, नर्मदे हर हर। भगवान शिव की तपोभूमि अमरकंटक, जो माँ नर्मदा का उद्गम स्थल भी है। माँ नर्मदा ऋषियों के कुल को उतारने वाली हैं। माँ नर्मदा संसार के सारे तापों को, दुखों को हरने वाली हैं। माँ नर्मदा व्यक्ति की जो भी कामना है उसको पूरा करने वाली हैं। इस कलयुग में एक माँ नर्मदा ही है जो अविरल बहने वाली नदियों में आती हैं। और उन्हीं माँ नर्मदा के पावन तट पर स्थित श्रीपीठ अमरकंटक से मैं आप सभी विद्वानों का, सभी श्रोताओं का, सभी दर्शकों का और सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बड़े ही सौभाग्य की बात है, भगवान की कृपा है, माँ नर्मदा मैया की कृपा है। उन्हीं की कृपा से सनातन धर्म की चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे साथ आज विराजमान हैं पूज्य डॉक्टर स्वामी ब्रह्म चैतन्य जी, जो काशी में विराजते हैं। महाराज जी ने वेदांत में इतना अध्ययन किया है कि पीएचडी की है। महाराज जी एक परमहंस अवस्था में रहते हैं। महाराज जी का एक नाम प्रचलित हो गया है जड़ भरत। जड़ भरत मुनि का आपने पूरा, जो प्राचीन हमारे जड़ भरत ऋषि हुए हैं उनका नाम आपने सुना होगा। उन्हीं की तरह जीवन शैली होने के कारण महाराज जी का नाम भी जड़ भरत के नाम से पड़ गया है और एकदम परमहंस अवस्था में रहते हैं। महाराज जी से बहुत विनती करने के बाद हमने समय लिया है। महाराज जी, सनातन धर्म की चर्चा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आपको, सादर नर्मदे हर हर। और महाराज जी के साथ चर्चा करेंगे हमारे महाराज जी शांति स्वरूप ब्रह्मचारी जी। शांति स्वरूप महाराज जी, आपका भी स्वागत है, आइए आपका स्वागत है। ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सनातन धर्म के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे माँ नर्मदा जी के पावन पवित्र तट अमरकंटक पर नर्मदा जी का गुणगान, नर्मदा जी का पावन पवित्र क्षेत्र स्थल अमरकंटक तपोभूमि पे हम आज महाराज जी के द्वारा बात करेंगे। मैया नर्मदा का गुणगान कैसे किया जाता है, माँ नर्मदा जी की उत्पत्ति कैसे हुई, कलयुग में माँ नर्मदा को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया। स्वामी जी, हम शुरू करते हैं नर्मदा जी के विषय पे। नर्मदा इस कलयुग में सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है? जी, वैदिक सनातन धर्म बहुत ही प्राचीन है और इसी में अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान, पुराणोक्त श्रुति और स्मृति, पुराणानाम आलयम करुणालयम, नमामि भगवत्पादम शंकरम लोक शंकरम। हमारे पूर्वज गौड़पाद से लेकर गोविंदपाद, गोविंदपाद से शंकराचार्य शंकर भगवान स्वयं इस नर्मदा किनारे भक्ति उपासना नैष्ठिक ब्रह्मचारी में रहे। नर्मदा की जो उत्पत्ति है वो भगवान शंकर आशुतोष से है। भगवान शंकर यहाँ विराजमान रहे और उनके जो है श्वेत माने उनके कृपा प्रसाद से नर्मदा माँ का जन्म हुआ। उसका लालन पालन मैकल राजा थे, उन्होंने किया, जो रेवा खंड में स्कंद पुराण में विस्तार से उसका वर्णित है। और रही नर्मदा में, नर्मदा का उद्गम स्थान ये पवित्र स्थल मैकल पर्वत अमरकंटक पीठ बाबा कल्याण दास तपस्वी महाराज के
पावन चरणों में ये पीठ आज भूरिशा धन्यवाद की पात्र है। और यहाँ अनेक साधक, अनेक संत, महंत, हंस, परमहंस, परिव्राजक आते हैं और अपने अपने तपोभूमि के प्रसाद को ग्रहण करते हैं। ये देखिए, तप जो है वह उस तप से ही जो है सारी सृष्टि बनी है। ब्रह्मा जी ने तप किया तो इस सृष्टि का उद्गम हुआ। और मनुष्य भी यदि कोई तप करता है तो उसको भक्ति उपलब्ध होती है। जिस भक्ति से स्वस्वरूप अनुसंधान होता है, आत्मा यानी जन्म मरण का उसको मोक्ष मिलता है, जन्म मरण रहित हो जाता है। रेवा तटे तपः कुर्यात् मरणम जाह्नवी तटे। तो रेवा के तट पर भक्ति की ही प्रधानता है, क्योंकि नर्मदा माई जो है भक्ति की बहुत बड़ी जो है वरदायिनी माता हैं। जो भी इनके तट पर रह करके परिक्रमा करते हैं अथवा उपासना करते हैं तो उसको अविरल भक्ति प्राप्त होती है, जो जन्म मरण को भी नष्ट कर देती है। भक्ति से ही फिर ज्ञान और वैराग्य होता है। तो ज्ञान वैराग भक्ति के ही दो पुत्र हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि घोर कली में केवल एक नर्मदा ही एक ऐसी श्रेष्ठ जो है शक्ति है जो मनुष्य के अंतःकरण को पवित्र करती है, और उनके नाम लेने से तो करोड़ों पाप जो है उनके नष्ट हो जाते हैं और उनके अंदर अविरल सरस्वती भगवती जो है प्रकट हो जाती है। आगे पूछिए। स्वामी जी ये बतलाइए, अमरकंटक आने से हमारे जो भक्तजन हैं जो श्रद्धा लेके आते हैं उनके कौन कौन से संकट का हरण हो सकता है? देखिए, आहिक और पारलौकिक जो भी उनके जो दुष्कृत हैं, मनुष्य को देखिए पाप और पुण्य दोनों ही लगते हैं। अच्छा करता है तो उसको पुण्य मिलता है। परोपकाराय सताम विभूतया। अच्छा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, दो ही वचन उनके हैं, परोपकाराय पुण्याय पापाय प्रपीडनम। लेकिन यहाँ जो है भक्ति का जो प्रसंग है, नर्मदा के किनारे जो भक्ति है वह भक्ति नर्मदा ही देती है और वह साक्षात माने शक्ति है भगवान की। तो उससे जो है मनुष्य के जैसे ही इनकी तरफ को चलता है कि चलो नर्मदा जी के दर्शन करते हैं, नर्मदा जी किनारे, तैसे ही उनके सुकृत उदय हो जाते हैं और सुकृत उदय होते होते वह जो है उनको वह भक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन ये जो है अंतःकरण की उपलब्धि है। उस अंतःकरण में जो है जैसे ही वह सरस्वती माँ भगवती नर्मदा प्रकट होती हैं, तैसे ही वह उनके जो कलिमल हैं वह नष्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, उतनी देर तक तो नष्ट हो जाते हैं, बाद में जब स्मरण करना छोड़ देते हैं तो फिर वो पाप पुण्य दोनों मिश्रित चलना शुरू हो जाता है। क्योंकि मनुष्य देह ही पाप पुण्य के मिश्रित कर्मों से ही ये उत्पन्न हुआ है। पाप रहेंगे तो भी शरीर नहीं रह सकता, पुण्य रहेंगे तो भी शरीर नहीं रह सकता। क्योंकि वहाँ पर भगवत गीता में इसका उदाहरण दिया है, रजो और सतो मिश्रित ये देह जो है निर्माण होता है। हमारे कुछ सुकृत हैं कि जो इस देह को धारण किए हुए हैं और कुछ दुष्कृत हैं, उनको हम भगवती आराधना से, गुरु कृपा से, संतों की सेवा से, परोपकार से वह भी नष्ट इस जीवन में हो जाते हैं। तैसे ही मनुष्य जो है यह परमम पुरुषम वो दिव्य धाम को प्राप्त करता है। तो ये कहने की बात नहीं है, ये अनुभव करने की बात है। बहुत सारे यहाँ इस तीर पर, इस नर्मदा तट पर अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने आज तक उनकी कीर्ति यश है। यदि वो ऐसा नहीं करते तो उनकी कीर्ति नहीं होती। तो भगवान के साथ में जुड़ने से, उनकी भक्ति के करने से उसकी यशः कीर्ति जो है यावत सूर्य चंद्रमा जब तक रहेंगे तब तक वो उनकी यश कीर्ति को कोई धूमिल नहीं कर सकता, कोई उनके ऊपर धूलि प्रक्षेप भी नहीं कर सकता। क्योंकि अनेक महापुरुष हुए हैं यहाँ और होते रहेंगे। नर्मदा भक्ति जो प्रदात्री देवी है, साक्षात देवी है कलयुग के अंदर,
है जी। तो उससे जो है अनेक विभूतियां उत्पन्न होंगी, जिससे जो है यश कीर्ति उनकी हमेशा बनी रहेगी। तो घोर कली में पाप नष्ट करने का सीधा उपाय है नर्मदे हर, नर्मदा का है पावन तट ग्रहण करने पर भगवत भक्ति उनकी करनी चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए, तो उपासना से ही वो कलिमल पाप नष्ट होंगे। आगे पूछिए। स्वामी जी, माँ नर्मदा जी को ही पुण्यदायिनी क्यों कहा गया? नर्मदा माई को पुण्यदायिनी इसलिए कहा है कि एक तो भगवान शंकर की ही शक्ति से जो है उत्पन्न हुई हैं, और दूसरे ये ब्रह्मचारिणी है, तीसरे तपहपूत हैं, और ये कलयुग में नहीं युग युग में इनका नाम रहेगा। ठीक है जी। वह जो है साक्षात माँ जो है विद्यमान है, उससे जो है अनेक लाभ लिए लोगों ने, यश कीर्ति अणिमा गरिमा लघिमा सब कुछ देने को तैयार है भगवती। और उसको उपलब्ध जो है, जो माने दृढ़ उपासक होता, तटस्थ उपासक जो होते हैं, उनको वो प्रदान करती है भगवती। तो इसलिए नर्मदा माई सभी नदियों में भी, और अलादनी शक्ति अनेक प्रकार की शक्तियां हैं भगवान की, उनमें नौ दुर्गाओं में भी सर्वश्रेष्ठ है ये। है तो उन्हीं की शक्ति, लेकिन उनसे भी श्रेष्ठ है, करुणामय है भगवती। क्षुधा पिपासा सब निवृत्त करके उसको अपने स्वरूप का प्रदान करती हैं भगवती। और अन्य इतना माँ जाह्नवी गंगा है, लेकिन जाह्नवी गंगा का भी इसी में जो है आकर के वो इसी में स्नान करती हैं भगवती, ऐसा उसमें रेवाखंड में लिखा हुआ है। गंगा माई भी यहीं आती हैं चल करके नर्मदा जी में, कि नर्मदा ही केवल कलयुग में रहेंगी, बाकी देव नदियां जितनी भी सब लुप्त हो जाएंगी, ऐसा वर्णन है भविष्य पुराण में। आगे पूछिए। महाराज जी, जैसे माई की बगिया जहाँ पर है, तो माई बगिया की क्या विशेषता रही जो माई बगिया इतनी फेमस? ऐसा है, माई की बगिया में ही वो मैकल पर्वत को मिली। मैकल पर्वत जो राजा थे, वहीं ये जो है कन्या रूप में बैठी हुई मिली वहां पर। तो इसलिए वो माई की बगिया उन राजा ने ही वो वहां उनकी कुटिया बना करके वहीं उनका लालन पालन हुआ, इसलिए माई की बगिया का नाम विख्यात हुआ। और उसमें जो है रेवाखंड में उदाहरण है उनका, माई का मड़वा भी है, ये माई का मंडप है, ये माई की बगिया है। तो यहाँ आम्र जो है, आम जो थे बहुत थे, तो आमकूट होने से आम्रकूट बोलते थे इसको पहले। तो आम्रकूट का वर्णन है उसमें रेवाखंड में, लेकिन फिर बाद में अमरकंटक जो है नाम पड़ गया इसका क्षेत्र का, क्योंकि माई की बगिया में ही वही लालन पालन हुआ है माता का। तो वहीं पर वो राजा भी रहते रहे, और बहुत बहुत प्राचीन बातें हैं सब ये। आज के आधुनिक लोगों के ना तो समझ में आएगा, ना उनको वो अवलोकित होगा, ना वो पढ़ें उस चीज़ को, क्योंकि वो तो सब पुराणोक्त है, पुराणों में सब वर्णन है, महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखित है। और स्कंद पुराण सबसे बड़ा बहुत पुराना है और बड़ा भी है जी। उसमें जो है कम से कम 22-23 हजार जो हैं श्लोक हैं, उसमें रेवाखंड है। रेवाखंड में एक एक बातों का वृतांत उसमें विस्तार से हुआ है। तो माई की बगिया की प्रसिद्धि वहाँ इसलिए हुई कि वहीं लालन पालन हुआ ये। अच्छा स्वामी जी, आपसे हम पूछना चाहते कि माँ जो थी वो कन्या के रूप में थी और माई बगिया में खेलने जाते, तो उनका कैसा स्वरूप रहा होगा और उनके साथ में कौन कौन सी सहेली साथ में रहती रही हैं? अब ये तो मेरे को ज़्यादा स्मरण नहीं है, लेकिन एक दो सहेली उनके साथ में थी, जिनका है वो नर्मदा और वर्मदा सरमदा है, ये सब देवियां उनके साथ में, क्योंकि उसमें जो वो भगवान शंकराचार्य ने जो लिखा है ना, उसमें जो वो जो छंदों में लिखा हुआ उनका स्तोत्र, उसमें उन देवियों का नाम है ना। सरमदा भी उनकी सखी रही है जी, वर्मदा भी उनकी सखी रही है, नर्मदा तो उनका नाम था ही। तो इसलिए कई अनेक सहेलियों का नाम उसमें स्तोत्र में चित्रित है। आप वहाँ देख सकते हैं।
है जी। आगे पूछिए। अच्छा स्वामी जी, जैसे अमरकंटक में माँ नर्मदा जी का तो मान लो प्रकट रूप रहा, उसके अन्यत्र जो यहाँ पे आदि आदि स्थान है, जैसे भृंगु कमंडल। हाँ जी, हाँ जी। भृंगु कमंडल के बारे में आप बतलाइए कि वहाँ पे भृंगु ऋषि ने कैसी तपस्या की है। देखिए, ये बहुत प्राचीन बातें हैं और ये भी जो है इसका भी भृगु महर्षि भृगु ने आकर के यहाँ तप किया था। कब? जब भृगु ऋषि ने इन तीनों देवताओं की परीक्षा ली। पहले वो ब्रह्मा जी के पास में गए, लेकिन ब्रह्मा जी भी फेल हो गए उनकी, है ना, परीक्षा में। फिर शंकर जी के पास में गए, शंकर जी भी फेल हो गए। फिर विष्णु भगवान के पास में गए तो विष्णु की छाती में शयन कर रहे थे विष्णु भगवान, तो उनकी छाती में पैर का चिन्ह आज भी है जी। और उन्होंने लात मारी उनको, तो ऐसी भगवान विष्णु ने उनके चरण पकड़ लिए, भगवान आपके पैर में चोट तो नहीं लगी। तो उसके बाद में ये जो है विष्णु भगवान को इस प्रकार से पादक प्रक्षेप करने के बाद में भृगु ऋषि ने कहा कि सबसे बड़े देवता विष्णु भगवान है, क्योंकि वही शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगी विद्यानगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। जब इन्होंने उनके पाद प्रक्षेप किया तैसी लक्ष्मी कुपित हो गई, लक्ष्मी जी ने इनको श्राप दे दिया। फिर भृगु जी ने कहा जो मेरी भार्गव संहिता है जी, ज्योतिष शास्त्र में भार्गव संहिता है, जो इसको पढ़ेगा तो लक्ष्मी अपने आप उसके पास में चल करके आएगी। ऐसा सापा सापी इनका लक्ष्मी का इनका हुआ। लेकिन उसके बाद में आकर के यही आम्रकूट पर मैकल पर्वत पर ही आकर के उन्होंने तप किया, और वह उनका एक चिन्ह भी है अमरकंटक में जी, भृगु कमंडल उनकी जगह है, उनका तप जहाँ उन्होंने किया बैठ करके, उस समय घनघोर जंगल रहा होगा, तो वो आज भी जो है उनका चिन्ह है वहाँ मैकल पर्वत पर। और भी कई इनमें जो है मैकल, जैसे दुर्गा धारा है, कबीर वो दूध धारा है, ज्ञानेश्वर है, रुद्र गंगा है, ये सब यहाँ तीर्थ हैं। ये तो ये कोई साधारण नहीं है। ये जो है साधारण मनुष्य तो उनको समझ नहीं पाएगा, लेकिन जो भक्ति भाव से उद्धृत रहता है, भगवती कृपा रहती है, वो जानते हैं उन तीर्थों की महत्ता को। लेकिन जनता भी धीरे धीरे जान रही है। तो ये सब के सब तीर्थ हैं यहाँ, है जी। और उन तीर्थों की महत्ता है कि उन्होंने यहाँ आकर के तप किया और भगवती की आराधना के लिए भगवती ने उनको वरदान दिए। तो आज भी उनकी कीर्ति यश यथावत बने हुए हैं, यावत सूर्य चंद्रमा जब तक रहे। तो स्वामी जी, जो भृंगु कमंडल की आपने चर्चा की है, उसमें जो कमंडल है, जो पत्थर का आज भी कमंडल बना हुआ है, जिसके अंदर हाथ डालने से जल निकलता है। हाँ जी, हाँ जी। उसमें ऐसा कैसी शक्ति, दैविक शक्ति है जो आज भी कितना ही भीषण गर्मी हो तो भी हाथ डालने से जल निकलता है। हाँ जी, देखिए हम लोग वहाँ गए हैं, देखे हैं और जल को भी चखे हैं। क्योंकि भृगु कमंडल जो वो विख्यात है, वो हम लोगों की दृष्टि में वो ऐसा दिखता है, लेकिन वहाँ पर जो है जल जो आता है वह है वो दैवी शक्ति है। तो उस शक्ति के अनुसार उसमें जल यथावत बना रहता, कभी सूखता ही नहीं। इतनी धूप गर्मी पड़ती है उसमें जल रहता ही है जी। तो वो आराधना का फल है। भृगु जी ने वहाँ तप किया और शायद आज भी तप करते हों, क्योंकि वो उनके जो शरीर है वो सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर से ही अपना कार्य बनाते हैं। वो स्थूल देह का जो है त्याग कर देते हैं, क्योंकि इसमें क्षुधा पिपासा रहती है, इसलिए ऋषि महर्षियों को दिव्य शरीर मिलते हैं। और व्यास जी हैं वो भी हैं, शंकर भगवान है वो भी हैं, विष्णु भगवान वो भी हैं। वो हम लोगों को नहीं दिखाई देते। जब हम उनकी उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, तभी उन शक्तियों का जो है अंतःकरण में वो स्फुटित होता है, प्रकाशित होता है। जिस प्रकार से आप सुन रहे हैं महाराज जी के द्वारा कि वो भृंगु जी का आराधना का, तपस्या का ही वही एक फलस्वरूप है। हाँ तो उनकी कृपा से आज भी एक प्रमाणित है कि उस कमंडल में हाथ डालने से जल निकलता है। हाँ जी। तो ये बहुत तो सोचनीय विषय है जी।
इतनी महिमा जो आपने बतलाई भृंगू जी के बारे में, चमक। स्वामी जी भृंगू कमंडल से लगा हुआ धूनी पानी है, हाँ जी, हाँ जी, बोलते हैं धूनी पानी संतों की वाणी। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ कुंड बना हुआ है, हाँ जी, कुंड बने हुए हैं, हाँ जी। और ये कितना सत्य की धूनी पानी संतों की वाणी, इसमें क्या आप ऐसा कहना है, चाहते वहाँ अनेक संत महंत अनेक जो है विभूतियों ने वहाँ तप किया है धूनी पानी पे। हैं? जी तो इसलिए वो धूनी पानी आज से नहीं, बहुत प्राचीन है। जैसे भृगु जी वहाँ तप करते थे तो वहाँ धूनी पानी है, तो धूनी पानी में बैठ करके जो उनकी माने शक्ति रही है, उस शक्ति के अनुसार उन्होंने शक्ति की उपासना की है। नर्मदा माई ने वो उनके भवबंधन काटे, उन्होंने दर्शन दिए हैं, भृगु जी को भी दर्शन दिए हैं। धूनी पानी पे जो भी संत रहे हैं, आराधना किए हैं एक निष्ठ भाव से, तो उनको दर्शन दे करके उनको अज्ञान से मैंने ज्ञान में तपोनिधि करके उनका जन्म मरण मोक्ष दिया है उनको। इसलिए धूनी पानी भी वहाँ तपो स्थान है, वो तप करने की जगह है जी। जी। और अनेक स्थल हैं इस मैकल पर्वत पे जहाँ तप किए हैं लोग, और उन तप का आज भी यश कीर्ति यथावत बना हुआ है। स्वामी जी जैसे ज्वालेश्वर महादेव, यहाँ पे जो ज्वालेश्वर महादेव है, तो ज्वालेश्वर महादेव की महिमा, उसका व्याख्यान, हाँ जी, हाँ जी, उसके बारे में आप देखिए ज्वालेश्वर महादेव का वर्णन वही रेवा खंड में है। उसमें लिखा है कि वहाँ एक माने अग्नि प्रकट हुई, उस अग्नि को जो है वो विकराल अग्नि जो प्रकट हुई, तब भगवान शंकर ने उसको जो है समन किया वहाँ। तब से ज्वालेश्वर में वहाँ साक्षात भगवान शंकर ने आकर के वहाँ जो है उस अग्नि को शांत किया है, क्योंकि वो अग्नि जो थी वो ही माने सारे जो है मनुष्यों को जला रही थी, और उसको शांत किया उन्होंने आकर। तब से वो ज्वालेश्वर नाम उनका विख्यात हुआ है जी। ऐसे ही रुद्र गंगा है, तो वहाँ रुद्र जो है प्रकट हुए हैं, और वहीं पर गंगा जी भी प्रकट हुई है। ऐसी जो है लोक श्रुति है, और उस जो है उसमें पुराण में भी पुराणोक्त है जी। पुराणोक्त है। और पूछिए। जी जी, जैसे ज्वालेश्वर है, ज्वालेश्वर से लगा हुआ हाँ, अमरेश्वर महादेव। हाँ जी, हाँ जी। तो अमरेश्वर महादेव के बारे में आप क्या जानते हैं? अमरेश्वर महादेव में वहाँ पहले जो थी विशेष रूप से वृक्ष जो है विशाल आम्र के पेड़ थे जी। तो आम्र पेड़ होने के कारण से वहाँ पर उन्होंने वो जो है अपने तप को जो है दूसरी जगह, जब वहाँ शांत हो गई तो फिर भगवान शंकर वो अमरेश्वर में गए, वहाँ बैठ करके वो आम के रस पिए, है ना। तब से उनका नाम अमरेश्वर महादेव पड़ गया और सबको खिलाए। अमरेश्वर महादेव की विशिष्टता ये है।